बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पेन टूल का काम करते हैं और पेन टूल जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है डिज़ाइनिंग के हवाले से। और इसमें आप जो भी शेप बनाएंगे वो वेक्टर शेप बनेगी। जो पाथ आप बनाएंगे और जो होगा, अब चूँकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब भी आप कोई वेक्टर चीज़ बनाते हैं तो वेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि उसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ द साइज़ जो होता है उसमें उसकी कोई चेंजेस नहीं आती, उसकी पिक्सेलेट नहीं होता और वो उसकी क्वालिटी वही बरकरार रहती है। अब जब आप पेन टूल को, या इसका शॉर्टकट की है पी, शॉर्टकट की इसकी पी है, जब आप पी दबा लेंगे तो ऊपर जो इसके ऑप्शन बार्स आ रहे हैं, अगर आप उसमें देखें तो सबसे पहले ऑप्शन आपके पास आती है पाथ की, और इसके अलावा इसमें शेप भी है और पिक्सेल्स भी है। पिक्सेल्स जो है वो आप नहीं यूज़ करेंगे, अलबत्ता अगर आपने शेप बनानी हो तो आप शेप को भी, पेन टूल को शेप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये बना लिया तो ये एक शेप बन जाएगी, और जब मैं इसको एंटर कर लूँगी तो ये, अब आप चूँकि इसका फिल ऑफ था तो उसका स्ट्रोक ऑन था, स्ट्रोक उसने दे दिया, फिल ऑफ रहा है। अगर मैं इसमें फिल में कलर करना चाहूँ तो ये मेरा कलर हो जाएगा और इस तरह से ये एक शेप आ जाएगी। शेप टूल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि वो उसमें क्या क्या हो सकता है, इसकी क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पाथ की, क्योंकि पाथ जो होता है वो आपको डिज़ाइन बनाने में आपके लिए इजी होता है। शेप टूल भी उसी तरह ही काम करेगा, लेकिन पाथ आपका बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइंस में। ये जो पॉइंट, जब हम पेन टूल को एक क्लिक करते हैं तो ये जो पॉइंट आता है इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर आप ड्राइंग करते हो छोटे होते तो पॉइंट्स को मिला मिला के एक शेप बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह पेन टूल में भी ये एंकर पॉइंट्स को आप मिला मिला के एक शेप बना लेंगे। जब मैं दूसरी तरफ एक एंकर पॉइंट एक क्लिक करूंगी तो ये एक सीधा पाथ बन गया है। अभी ये सब कुछ सीधा चल रहा है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ कर्व में चाहिए तो मैं सिर्फ क्लिक नहीं करूंगी, बल्कि क्लिक करके माउस को, या आपका पेन हो तो अगर उसको आप उसके लेफ्ट क्लिक को दबाए रखेंगे और उसको आप ड्रैग करेंगे। जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो कर्व होगा वो आता चला जाएगा। ठीक है। इसके दो हैंडल्स होते हैं, ये जो दो लाइनें आ गई हैं इनको हैंडल्स कहते हैं। ये दो हैंडल्स होते हैं। ये जो पिछला हैंडल होता है, ये वाला हैंडल, ये आपके इसके ऑलरेडी जो आपका कर्व है उसको चेंज करने में, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है या आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है। और जो ये वाला हैंडल है, जो आगे वाला हैंडल है, वो आपकी अगली आने वाली लाइन को डिटरमिन करता है कि वो आपकी लाइन किधर से कर्व जाएगी। चूंकि हमें मोस्टली पॉइंट्स जो होते हैं वो एंकर पॉइंट्स या ऐसी जगह पे शार्प पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो जनरली जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें शार्प एजेस चाहिए होते हैं, हमें राउंडेड एजेस नहीं चाहिए होते। तो इसलिए हम जो नेक्स्ट आर्म होता है या इसका ये जो नेक्स्ट साइड होती है, इस वाले को हम ऑफ, इस हैंडल को ऑफ कर देते हैं। इस हैंडल को ऑफ करने का तरीका ये है कि आप पेन टूल पे ही हैं और आपने ऑल्ट का प्रेस किया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी तो ये आपके हैंडल्स जो हैं वो चले जाएंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखाती हूँ। ये आपने एंकर पॉइंट लिया, ड्रैग किया, अपनी मर्जी का जितना भी आपको चाहिए वो आपने वो कर लिया। उसके बाद ऑल्ट प्रेस किया और इसको, अगले हैंडल को आपने ख़त्म कर दिया। फिर आप अगली पॉइंट लेंगी, अगले पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर अगेन मैंने ड्रैग किया, इसको कर दिया और यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया। लेट्स से ये मेरी एक शेप बन गई है। तो इस शेप को जो है, अब मैंने आगे क्या करना है, क्योंकि ये जो पाथ है, अगर मैं विंडोज़ में जाऊं और यहाँ से मैं अपना पाथ का फीचर खोलती हूँ तो ये देखिए ये आपका पाथ आ रहा है। अब यहाँ पे ये आ रहा है शेप 1, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये शेप से मैंने पाथ नहीं किया था। अब अगर मैं इसको पाथ करती हूँ और यही चीज़ मैं दोबारा बनाती हूँ
ऑल्ट प्रेस किया, इसको बंद कर दिया, ड्रैग किया, इसको बंद कर दिया और यहाँ पर आकर ये मैंने कहा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्क पाथ है। जब तक ये वर्क पाथ लिखा आ रहा है दैट मीन्स कि ये आपका ऑन गोइंग वर्क पाथ चल रहा है। ये पाथ आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे। ये आपका पाथ कहीं नहीं जाएगा अगर आप इसको सेव कर लेंगे। अगर ये सेव नहीं होगा तो फिर ये पाथ आपका इन फ्यूचर यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये चला जाएगा। इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसको कोई भी नाम दे दें। जैसे आप अगर मैं अभी ये ट्राई का इसको नाम दे रही हूँ, अब ये आपका एक पाथ सेव हो गया। अगर अब ये फाइल आपने सेव कर ली है तो ये पाथ आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। जब भी आपको जरूरत होगी, लेट से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपका पाथ गायब हो गया, आप कहेंगे पाथ कहाँ चला गया, तो आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लें तो ये आपका पाथ आ जाएगा। अब पाथ इज बेसिकली जस्ट एक विजिबल तो हो रहा है लेकिन इसकी बॉडी कोई नहीं है। अब इसकी बॉडी हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन कर लें। मेक सिलेक्शन कर दें, एंटी एलियस आपका ऑफ होना चाहिए, फेदर आपने 0 रखा है। अगर आपको फेदर की जरूरत नहीं है तो आप इसका फेदर 0 ही रखेंगे, इसको ओके कर देंगे तो ये आपका सिलेक्शन हो गया। अब जो भी कलर आपका चूज है आप उसको ऑल्ट बैक स्पेस करके, मैं लेयर्स पे चली जाती हूँ और नई लेयर, आप हमेशा नई लेयर को जहन में रखें, नई लेयर लेके ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये आपका कलर फिल हो गया है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक पाथ लिया, ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर दिया और ये आपने एक चीज बना ली। अब आप जब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिल रही हैं उस मेक सिलेक्शन के नीचे। एक आ रहा है फिल पाथ और एक आ रहा है स्ट्रोक पाथ। अब यहाँ पे एक चीज जरूरत है कि जब आप इसको स्ट्रोक पाथ करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको किस चीज से स्ट्रोक पाथ करना है। आपको ब्रश से करना है, आपको पेंसिल से करना है, रेजर से करना है और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन जनरली हम ब्रश टूल या पेंसिल टूल का यूज करते हैं। ब्रश टूल जैसे मैंने ले लिया, ओके कर दिया, तो जो भी ब्रश टूल पहले सेव होगा, जो ब्रश टूल की सेटिंग्स पहले से सेव होंगी, वो ब्रश टूल की सेटिंग्स इसमें आ जाएंगी। लेट्स से मैं अभी इसको ओके कर दिया है। अब मैं इसको चेक करने के लिए इस पे क्लिक करूं तो ये देखें ये मेरी ब्रश टूल की सेटिंग्स थी। लेट्स से मुझे ये वाली सेटिंग्स नहीं चाहिए, मुझे कोई और सेटिंग्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं ब्रश टूल पे जाऊंगी। ब्रश टूल को मैं ये चाह रही हूं कि मेरा ये वाला ब्रश जो है वो आए और इसका साइज ये हो, लेकिन इसकी जो, अब मैं इसकी ब्रश सेटिंग्स में जाती हूँ और ब्रश सेटिंग्स में इसकी स्पेसिंग बढ़ा देती हूँ, इतनी कर देती हूँ, ये मुझे मुनासिब लग रही है। और अब ये मैंने सेट कर दिया। अब जब मैं अपने वर्क पाथ पे जाऊंगी और वर्क पाथ को मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं हटा लेती हूँ, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नहीं, पाथ सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ से हटा लेती हूँ और एक और जगह रख देती हूँ। दोबारा पेन टूल पे आती हूँ और अब अगर मैं स्ट्रोक पाथ करती हूँ और ब्रश को ही सिलेक्ट करूंगी तो आप ये देखें कि यहाँ पर वो ब्रश जो मैंने यूज किया था वो आपका यहाँ पे आ गया, पहली चीज। अच्छा, अब तीसरी एक और चीज भी देखते हैं हम। यहाँ से दोबारा पाथ सिलेक्शन लेती हूँ, ये पाथ इधर लेकर आती हूँ। अब मैंने बजाय स्ट्रोक पाथ करने के, अब मैं कर रही हूँ इसको अब मैं एक और इसमें करती हूँ। अगर इसमें मैं राइट क्लिक करती हूँ तो अब मैं फिल पाथ करती हूँ।
फिल पाथ करूंगी तो फिल पाथ में ये फोरग्राउंड कलर होगा, फोरग्राउंड करूंगी तो ओके करूंगी तो वही कलर जो इसका फोरग्राउंड कलर है तो इसके अंदर इस तरह से फिल हो जाएगा। और ये फिल हो जाएगा तो आपको इसमें ये आपके पास एक वेक्टर इमेज आ जाएगा और आप इस वेक्टर इमेज को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज एक ये कि लेट से मैंने एक बनाया, अब मैं एक चीज बना रही हूं, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको बंद कर दिया और यहां पर लाकर मैंने इसको मिला दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ की शेप जो है वो ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ पे ये एक बटन है ऐड और डिलीट का, ऑटो ऐड एंड डिलीट, इसको आपने चेक कर देना है। इसके अलावा यहाँ से भी ये ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट है, चूंकि हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए हम यहाँ से नहीं आते, हम यहीं से बस इसको चेक कर देते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर लेकर जाऊंगी तो आप ये देखेंगे मेरे पेन के साथ एक प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं एक करूं तो ये एक एंकर पॉइंट बीच में डाल देगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं दोबारा इसके ऊपर करूं या किसी और एंकर पॉइंट पे करूं तो आप देखेंगे कि मेरे पेन के साथ एक माइनस का बटन आ रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं ये दबा दूंगी तो इधर से वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब मैं अपने एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, अब चूंकि इसके दोनों हैंडल्स हैं, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी तो एक हैंडल चलेगा, वरना दोनों हैंडल्स जो हैं वो मूव करेंगे। उसको हिसाब से मैं अपनी इसकी एडजस्टमेंट कर लूंगी और जहां मुझे लगेगा कि ये ठीक हो गई है एडजस्टमेंट, वहां पे मैं इसको ओके कर दूंगी, सॉरी। और अच्छा, अब अगर मिलेट से कि मैं चाह रही हूं कि मेरा कोई और एंकर पॉइंट है जिसको मैंने ठीक करना है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो उसका हैंडल आ जाएगा और उस हैंडल को भी मैं, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दफा बन गया है तो अब उसमें से गलती अगर कोई निकल आई है तो वो गलती ठीक नहीं हो सकती है, वो गलती ठीक हो सकती है अगर आप उसको उसके मुताबिक, उसकी चीज के मुताबिक उसको हैंडल करें, ऑल्ट प्रेस करें, एक हैंडल मूव करेगा, ऑल्ट नहीं प्रेस करेंगे तो दोनों मूव कर लेंगे और आप उसको मूव इस तरह करा के अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं। उसके बाद अगेन आप इसको पेन टूल पे जाकर फिल पाथ कर सकते हैं, स्ट्रोक पाथ कर सकते हैं, मेक सिलेक्शन कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपने इसको फिल करना है आप इसको फिल कर सकते हैं, पहली चीज। अब अगली हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें फ्री फॉर्म पेन टूल की हमें कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती, हमें कर्वेचर पेन टूल की जरूरत होती है। कर्वेचर पेन टूल इसलिए फायदेमंद होता है कि हम इससे एक क्या कह सकते हैं कि एक चीट पॉइंट या इजी पॉइंट या जल्दी से काम हम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं इसकी आपको एक बताती हूँ। लेयर में नहीं लेती हूँ, ये एक डिजाइन मैंने देखा और मुझे ये डिजाइन पसंद आया, मैं ये डिजाइन बनाना चाहती हूँ। अब डिजाइन बनाऊंगी पेन टूल से। अब क्या मैं करूंगी कि मैं सिंपल पेन टूल लेके थोड़ा सा इसका क्लोजअप करते हैं और मैं आपको एक छोटी सी लाइन बना के दिखाती हूँ। ये मैंने सिर्फ क्लिक्स करते जाना है जो पॉइंट्स मुझे चाहिए, ठीक है। ये क्लिक मैं करती चली जाऊंगी और इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं लेनी है कि ये कैसे होगा, ये अभी बहुत आराम से हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक लाइन बना रही हूं ताकि आप लोग उससे, और ये मैंने इससे एंड पे कर दिया। अब मैं यहां से कर्वेचर पेन टूल लूंगी और
थोड़ा सा क्लोजअप और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ जाए। और इसको मैं अपनी ये देखें ईज के मुताबिक बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के लिए जहां आपको ऐड करना होगा वो आप वहां पे पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप मूवमेंट देंगे तो ये स्मूथ भी होता चला जाएगा। ये मैंने कर्वेचर पेन टूल पकड़ा हुआ है। कर्वेचर पेन टूल का ये फायदा होता है, उससे हम थोड़ा सा ईज में आकर अपना डिजाइन बना सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा और उतनी ही आपकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी पेन टूल को यूज करने के लिए। ये डिजाइन आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने अगर अपने हाथ से कोई डिजाइन बनाया हुआ है, एक सिलेक्शन कर लें, ओके कर दें, नई आपने ली और इसमें आपने ऑल्ट बैकस्पेस करके फिलिंग कर दी। ये देखें ये आपका पत्ता बन गया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने नई लेयर ली, फिल पाथ किया, फोरग्राउंड कलर कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है। और इसको ही आप स्ट्रोक पाथ भी करना चाह रहे हैं। और अभी मेरा ब्रश जो है वो ही टेक्सचर का था, मैं दोबारा पहले अपने वो नॉर्मल ब्रश का था, मैं अपना हार्ड राउंड ब्रश लूंगी। इसकी पिक्सल्स जो हैं मैं वो कर देती हूँ 4। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से कलर हम ब्लैक ले लेते हैं फिलहाल, ताकि आपको ये पता चले कि वो डिजाइन कहाँ बन रहा है। स्ट्रोक पाथ करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखें अब मैं पाथ को दबाती हूँ, ये आपका बन गया। अब आप इसी को कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करें, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट रखें, राइट क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये आपका एक डिजाइन होगा। अब आप इस डिजाइन को, बेशक मैं इसको मर्ज कर देती हूँ, चाहे छोटा कर लें चाहे बड़ा कर लें, जहां पे भी आपने यूज करना हो आप इजीली ये डिजाइन जो है वो यूज कर सकते हैं। और ये पाथ आपके यहीं पे रहेंगे। अगर मैं इस पाथ को नाम दे दूं अपना डिजाइन का, तो ये फाइल अगर मैं सेव कर लेती हूँ तो ये पाथ आपका हमेशा के लिए यहीं रहेगा और आप इसको किसी और फाइल में भी बाद में भी यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये आपका पेन टूल का कुछ थोड़ा हिस्सा मैंने भी आपको बताया है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो मज़ीद भी इसमें आपको आइडियाज़ देते चले जाएंगे। तो आप इस तरह से अब कोशिश करें कि या तो आपका कोई हाथ का बना हुआ डिज़ाइन हो या इसी तरह आपने कहीं से कोई रेफरेंस पिक्चर ली है, आप उसको ट्रेस करें पेन टूल की मदद से। अच्छा, आप कोई अच्छा इमेज है आपके पास, कोई अच्छा वेक्टर इमेज है, लेट्स से मेरे पास, अभी मैं देखती हूँ कि मेरे पास इस वक्त कोई वेक्टर इमेज मौजूद है या हाँ बिल्कुल है। अगर लेट्स से ये एक आपके पास इमेज है, वेक्टर इमेज है, और आप इसमें से कोई एक चीज निकालना चाह रही हैं तो आप वो भी पेन टूल की मदद से निकाल सकती हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं, जैसे ये फूल है और मैं इस फूल को निकालना चाह रही हूँ, तो मैं इस पेन टूल से इसको ट्रेस करूंगी। कर्वेचर टूल पकड़ूंगी, कर्वेचर पेन टूल, इसको उसके हिसाब से आउटलाइन करूंगी। अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो बहुत नीट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप आराम से थोड़ा सा करेंगे टाइम लेके तो ये बहुत नीटली आराम से हो जाएगा। ये आपने ले लिया। अब आप इसकी सिंपल मेक सिलेक्शन कर लें, ओके कर दें और कंट्रोल जे करें, तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए आपके पास आपका उसका फ्लावर जो है वो बाहर निकल के आ गया है। आप इसको बड़े आराम से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी पेन टूल आपके लिए फायदेमंद होता है कि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब आप एक डिजाइन बनाएं, होपफुली आप इसको इजीली कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।